अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते हैं कि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप साथ साथ अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी जो अपडेट है वो भी शेयर करते रहें कि किस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है। तो आज थोड़ा सा मौसम अच्छा था, हल्की हल्की बारिश जो है वो होती रही है, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें आज यहाँ पे आके आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती हूँ। तो ये जो आप क्यारी देख रहे हैं ये मिर्चों की है और इसके अंदर भी अभी घास काफ़ी ज़्यादा फिर से आ गई है, क्योंकि जब पानी वगैरह आप लगाते हैं तो बीच में जो घास वगैरह के बीज वगैरह होते हैं वो निकल आते हैं। तो अब इंशाल्लाह आफ्टर ईद इसकी अच्छे से गोडी दोबारा से करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी आप गोडी करेंगे उतने ही अच्छे आपके प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ भी करेंगे। ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आप गोडी नहीं करेंगे तो वेजिटेबल्स की जो खुराक है जो उनको मिलनी चाहिए, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो सारे वीड्स लेते रहेंगे तो फिर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो सबकी माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म का कोई पेस्ट का इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। और साथ साथ हमारी जो मिर्चें हैं उसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये फ्लावर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इस टाइम पे इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ टाइम तक इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो माशाल्लाह से हेल्दी प्लांट्स हैं और जिनको थोड़ा सा ऊपर से पिंच किया है वो मल्टी शूट्स निकाल रहे हैं, तो अच्छे से इनकी ग्रोथ भी चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पुदीना है। माशाल्लाह से पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि पुदीना जो है उसके अंदर मैं गोडी नहीं कर सकी, क्योंकि दरमियान में कुछ जो रोज़े थे वो बहुत ज़्यादा सख्त आ गए थे, काफ़ी गर्मी हो गई थी। लेकिन ये है कि अभी भी इंशाल्लाह जैसे मैं इस वाले क्यारे की करूँगी, जबकि तमाम वेजिटेबल्स की करूँगी, तो उसी तरीके से इसकी भी अच्छे से कर दूँगी गोडी। लेकिन ये ग्रोथ देखिए, ये माशाल्लाह से सफ़ेद पुदीना है और ये साथ देखिए जो चटनी में डालते हैं। वैसे दोनों आप चटनी में डाल सकते हैं, कोई ख़ास इसका इतना मसला नहीं होता, दोनों के ही सेहत के वाले से बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे आप माशाल्लाह देखिए सारा अच्छे से फैला के मैंने इसकी रूट्स लगाई थी ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करता है। अच्छा, ये हमारे करेले की बेलें हैं और माशाल्लाह से इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और मैं आपको दिखा दूँ कि अब हमारे प्लांट्स जो हैं वो बड़े बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको जो है वो सहारा देना है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करते रहें। और एक ये है, ये देखिए, तो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो आसानी से अब इनकी शनाख्त हो जाती है। और उसके अलावा 3 प्लांट्स ये हैं और एक ये प्लांट है चौथा और एक ये पांचवा। तो 5 प्लांट हैं करेले के। माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ इनकी भी हो रही है। ये है कि इंशाल्लाह ये 2-3 ही रोज़े, अब तो लगता है यही है कि 2-3 रोज़े ही हैं, तो उसके बाद फिर ईद के बाद उम्मीद है कि इसकी अच्छे से हम गोडी एक दफ़ा कर देंगे, सारी जो जड़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मिर्चों के प्लांट्स हैं, दूसरा जो क्यारा है इसके अंदर। और ये वाली जो मिर्च है ये सब्ज़ मिर्च है, जबकि ये जो है ये शिमला मिर्च है और माशाल्लाह से इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है और इसके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आगे टमाटर हैं। माशाल्लाह से टमाटर की ग्रोथ देखिए कि कितने अच्छे बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो। ये देखें, यहाँ पे भी आप देखें कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। इनके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, अनकरीब इसके ऊपर भी फ्रूटिंग जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। ये हमारे बैंगन के प्लांट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लगाए थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सिर्फ एक प्लांट जो है वो ख़राब हुआ है, बाकी माशाल्लाह से सबकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से जो जड़ी बूटियों का मसला है वो तो ज़ाहिर है आफ्टर ईद इंशाल्लाह हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पे भी टमाटर हैं और थोड़ा यहाँ पे कांटे बहुत हैं, तो मैं ज़रा दूर से ही आपको दिखाती हूँ। बल्कि पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ अपना सलाद पत्ता। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी भी। देखिए
और जितनी भी सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी सभी की सभी जो है माशाल्लाह से ग्रो हो गई है। हालांकि उस टाइम पे जब इसको ट्रांसप्लांट किया था तो अच्छी खासी उस टाइम पे गर्मी थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ये सेट हो गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको फ्रूटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे टमाटर के ऊपर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये जो छत वाले प्लांट्स थे जो मैं नीचे लेके आई थी, इनके ऊपर जो है वो अच्छे से अब फ्रूटिंग हो रही है। और यहाँ पे कुछ लगाए हैं भिंडियों के पौधे, और इसकी पहले हमने सीडलिंग तैयार की है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था। पहले इसकी सीडलिंग तैयार कर ली थी और बाद में इसको ट्रांसप्लांट किया था, तो उसमें जो है वो सर्वाइवल के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं और ग्रोथ भी अच्छी होती है। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे भिंडियों के प्लांट्स हैं, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और माशाल्लाह से ये जो पहले से लगे हुए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप चाहें तो मेरी वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने आई थिंक तोरी की सीड लगाए थे, ये देखें। तो इनकी भी इसी तरीके से पहले सीडलिंग तैयार करेंगे और बाद में इसको अच्छे से ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अभी जो है वो थोड़ी सी जगह मैं देखती हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, तो ये मैं लेके आई हूँ धनिया, तो ये भी लगा देते हैं। और देखते हैं, क्योंकि आज बारिश हो रही है तो अच्छा है कि अगर इस टाइम पे हम यहाँ पे इस कोने में मैं लगा देती हूँ, अच्छे से जगह को नरम करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अगर आप थोड़ी सी जगह पे भी लगा दें तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अच्छे से ग्रोथ इनकी होती रहती है। यहाँ पे अब मैं सीड निकाल के इसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ और फिर ऊपर से इसको जो ये मेरे पास टूल है, हम तो इसे खुरपा कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, तो इससे अच्छे से ऊपर नीचे मट्टी को मैं कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से कर देती हूँ मट्टी को ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो मैंने थोड़ा सा देखा है वेदर को, तो 3 दिन जो है वो मुसलसल बारिश बताई हुई है। तो ये मौसम अच्छा है, इस मौसम में अगर आप सीड्स लगा देते हैं तो नेचुरली पानी जो है वो बारिश का मिल जाएगा, तो हमें पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे सीड्स भी जल्दी जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये मैंने इसको जितना मुझसे कवर हो सकता था मैंने कर दिया है। आई होप कि ये अब अच्छे से, ये देखिए ये सारे कवर कर दिए हैं। बारिश ऑलरेडी हो रही है, नमी इसको मिलती रहेगी, पानी अच्छे से मिलता रहेगा, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह, क्योंकि जब मैंने टेरेस पे लगाए थे थोड़ा सा मौसम उस टाइम पे ठंडा भी था, तब भी 3 से 4 दिन के अंदर मेरे जो सीड्स थे धनिया के वो जर्मिनेट हो गए थे। तो अभी जो है वो यहाँ पे ये लगा दिया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं इसका अपडेट शेयर करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि धनिया की ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।